पावन वृंदावन धाम, जहाँ की मिट्टी में भक्ति है, जहाँ की वायु में राधा का नाम और कृष्ण का प्रेम सदा प्रवाहित होता है। ये भूमि केवल एक स्थान नहीं, ये साक्षात लीला क्षेत्र है, जहाँ आज भी भगवान अपने भक्तों के भाव को सुनते हैं। इसी पावन वृंदावन में घटित हुई एक ऐसी कथा जिसे सुनकर भक्ति का अर्थ ही बदल जाता है। ये कथा किसी मंदिर निर्माण की नहीं, ये कथा है भक्त की तड़प से भगवान के प्रकट होने की। ये लीला है श्री राधा रमन लाल जू की, जो स्वयं प्रकट हुए, बिना किसी शिल्पी, बिना किसी औजार, न कोई मूर्तिकार, न कोई हथौड़ा, न कोई छेनी, केवल प्रेम। और इस प्रेम के केंद्र में थे एक महान वैष्णव संत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज। वे केवल विद्वान नहीं थे, वे केवल शास्त्रज्ञ नहीं थे, वे शुद्ध रसिक भक्त थे। श्री रंगम से आए इस संत का जीवन सेवा, मर्यादा और अद्भुत भाव से भरा हुआ था। उनका हृदय सदा एक ही प्रश्न में डूबा रहता था, मैं अपने प्रभु की सेवा कैसे करूं? उस काल में दामोदर कुंड की यात्रा आज की तरह सरल नहीं थी, वो अत्यंत कठिन और तपस्या से भरी होती थी। आज भी वो यात्रा कठिन मानी जाती है, तो सोचिए 500 वर्ष पहले उसकी क्या स्थिति रही होगी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज पैदल ही उस दुर्गम यात्रा पर निकले, केवल भगवान के लिए। नेपाल की गंडकी नदी के तट पर उन्होंने तुलसी अर्पित की, पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ, और तभी उन्हें प्राप्त हुई दिव्य शालिग्राम शिलाएं, जिन्हें शास्त्र स्वयं नारायण स्वरूप मानते हैं। कुल मिलाकर 12 शालिग्राम शिलाएं, जिनकी सेवा का पुण्य पद्म पुराण में भी वर्णित है। उन शालिग्राम शिलाओं को हृदय से लगाकर श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन की ओर चले। मार्ग में उन्होंने अनेक स्थानों पर चतुर्मास किया, भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाया। सहारनपुर के समीप देवन नामक क्षेत्र में वे एक विशुद्ध ब्रज वैष्णव परिवार से मिले। वहां 2 भाई रहते थे, श्री गोपीनाथ जी और श्री दामोदर जी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन्हीं के घर चतुर्मास किया और वहीं से एक नई सेवा परंपरा का बीज पड़ा। श्री गोपीनाथ जी ब्रह्मचारी वेश में गोपाल भट्ट जी के साथ वृंदावन आए। बाद में श्री दामोदर जी भी आए और यही क्रम आगे चलकर गोस्वामी सेवा परंपरा बना। सभी गोस्वामी शल्य गोत्री थे, जिनकी वंश परंपरा का मूल प्राचीन वैदिक ऋषि महर्षि शल्य और उनके अनुगामी शल्यनंद बाबा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी वैदिक और वैष्णव मूल से उनकी आचार परंपरा, साधना और सेवा की मर्यादा विकसित हुई। इस प्रकार समय के प्रवाह में एक ऐसी सुंदर, शुद्ध और पूर्णतः मर्यादित वैष्णव परंपरा स्थापित हुई, जिसमें सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि भाव, अनुशासन और समर्पण का सजीव रूप बन गई। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज नित्य नियम पूर्वक उन दिव्य शालिग्राम शिलाओं की सेवा करते थे, जिन्हें शास्त्रों में स्वयं नारायण का स्वरूप कहा गया है। किंतु इस संपूर्णता के बीच भी उनके हृदय के किसी कोमल कोने में एक सूक्ष्म किंतु तीव्र पीड़ा धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। अंतर्मन में वे बार बार यही सोचते थे, कब मैं अपने प्रिय ठाकुर जी को सजाऊंगा, कब अपने हाथों से उनका श्रृंगार कर पाऊंगा, नेत्र भरकर दर्शन कर सकूंगा। दक्षिण भारत की पवित्र भूमि से आए होने के कारण उन्हें भगवान के भव्य, रसपूर्ण और शास्त्रोक्त श्रृंगार की अत्यंत सुंदर परंपराएं ज्ञात थी। किंतु वृंदावन में शालिग्राम स्वरूप में सेवा करते हुए वो विशेष भाव व रसिक अनुभूति पूरी तरह प्रकट नहीं हो पा रही थी। यह किसी प्रकार का असंतोष नहीं था, ये साधना में कोई कमी नहीं थी और न ही इसमें अहंकार का कोई अंश था। यह केवल और केवल एक भक्त की तीव्र प्रेम तड़प थी। इसी भावावेश के बीच वैशाख मास का शुक्ल पक्ष आया और एक दिन श्री नरसिंह भगवान के दिव्य प्राकट्य की कथा का पाठ हो रहा था। भगवान के प्रकट होने की उस अद्भुत कथा को सुनते सुनते श्री गोपाल भट्ट जी का हृदय और अधिक पिघलने लगा। उस रात्रि वे किसी सामान्य भजन में नहीं थे, वे पूर्णतः भावावेश में प्रभु का स्मरण और कीर्तन करते रहे। पूरी रात उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रही और उनका हृदय मौन होकर भी लगातार अपने प्रभु को पुकारता रहा। वो एक भक्त का असह्य विरह,
एक ऐसी पुकार थी जिसे सुनने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। अगली प्रातः का उदय हुआ और वो दिन था वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का परम पावन अवसर। पर उस पवित्र दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने भीतर उठती गहन पीड़ा के कारण स्वयं सेवा में जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने श्री गोपीनाथ जी से कहा, तुम पहले सेवा आरंभ करो, मैं थोड़ी देर में आकर दर्शन करूंगा। जब श्री गोपीनाथ जी ने नित्य नियम के अनुसार गर्भगृह में प्रवेश किया तो वहां उन्हें कुछ अत्यंत विचित्र और असामान्य प्रतीत हुआ। ठाकुर जी पर रखा हुआ वस्त्र मानो भीतर से हल्के हल्के स्वयं ही उठता और हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। क्षण भर के लिए उनके मन में विचार आया, कहीं कोई काला सर्प तो शालिग्राम शिला के ऊपर अकस्मात नहीं चढ़ गया है। उन्होंने पास ही पड़ी एक वृक्ष की कोमल डाली उठाई और धीरे धीरे वस्त्र हटाने लगे। जैसे ही वस्त्र हटाया गया उसी क्षण संपूर्ण गर्भगृह अकल्पनीय दिव्य प्रकाश से अचानक भर उठा। जहां पहले शालिग्राम शिला विराजमान थी, वहीं अब स्वयं भगवान 12 अंगुल स्वरूप में साक्षात प्रकट हो चुके थे। श्यामल वर्ण, अत्यंत कोमल मुखाकृति, करुणा से परिपूर्ण नेत्र और अद्भुत सौम्यता, वे थे श्री राधा रमण लालजू। ये किसी कलाकार द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं थी, ये किसी विधि का परिणाम नहीं था, ये स्वयंभू प्राकट्य था, भक्त की पीड़ा का सजीव उत्तर। जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ये दिव्य दृश्य देखा तो उनकी चेतना आनंद और भावावेग से भरकर क्षण भर में मूर्छित हो गई। वर्षों से हृदय में संचित उनकी तड़प, विरह और प्रतीक्षा आज साक्षात भगवान के प्रकट होने से पूर्णतया तृप्त हो चुकी थी। ये पहला अवसर था जब भगवान को अपने भक्त के हाथों श्रृंगार, माला, वस्त्र और सजीव सेवा प्राप्त हुई। गर्भगृह में जल रहे दीपक मानो स्वयं ही और अधिक तेज प्रकाश देने लगे, जैसे वे भी इस दिव्य लीला में सहभागी बन गए हों। इस अद्भुत और अलौकिक प्राकट्य की सूचना पाकर पूरा वृंदावन आश्चर्य, आनंद और श्रद्धा से एक क्षण के लिए पूर्णतः स्तब्ध रह गया। पद्म पुराण की दिव्य वाणी जो शास्त्रों में कही गई थी, आज वृंदावन में प्रत्यक्ष सत्य बनकर प्रकट हो चुकी थी। इसी पावन क्षण से श्री राधा रमण जी की अद्भुत, विलक्षण और भाव प्रधान सेवा परंपरा का शुभारंभ हुआ। आज भी वृंदावन में उसी स्वयं प्रकट स्वरूप में श्री राधा रमण जी भक्तों के हृदय में विराजमान है। न उन्हें आभूषणों की चाह है, न भव्य वस्त्रों का आकर्षण। उन्हें प्रिय है केवल निष्कपट भक्तिभाव। ये दिव्य लीला हमें सिखाती है कि भगवान साधन, धन या दिखावे से नहीं, केवल भाव से प्रसन्न होते हैं। जहां भक्त की तड़प सच्ची होती है, जहां प्रेम निष्कलंक होता है, वहां भगवान स्वयं रूप धारण कर लेते हैं। ये कथा केवल सुनने या जानने के लिए नहीं, ये हर भक्त के लिए गहन आत्मचिंतन का पवित्र आमंत्रण है। आज प्रश्न हमसे है, क्या हमारी भक्ति में भी ऐसी ही सच्ची पीड़ा और तड़प विद्यमान है? क्या हम भगवान को पाने के लिए अपने अहंकार, अपेक्षाएं और स्वार्थ को त्यागने का साहस रखते हैं? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने केवल निस्वार्थ प्रेम किया और उसी निष्काम निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। यही भक्ति का सबसे गूढ़, सबसे दिव्य और सबसे शाश्वत रहस्य है। जहां प्रेम पूर्ण होता है, जहां भाव निर्मल होता है, वहां भगवान का आगमन निश्चित होता है। शायद आज भी वे हमारे हृदय के द्वार पर हमारे भाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रश्न केवल इतना सा है, क्या हमारी पुकार वास्तव में हृदय की गहराई से निकलती है? क्या हमारी भक्ति केवल शब्दों और कर्मकांड तक सीमित है, या वो सच्चा हृदय आर्तनाद है? जय श्री राधा रमण लालजू, जो आज भी अपने सच्चे भक्तों की तड़प सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। प्रतिदिन वृंदावन से दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे डेली दर्शन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना न भूलें। तो मिलते हैं अगली दर्शन वीडियो में। तब तक सभी को हमारा राधे राधे।